हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 3 में मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10 है। sin x बराबर 1/4 x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट x है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू। तो देखिए sin x बराबर 1/4 दे रखा है आपको, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट देखिए हमारे पास में क्या होता है, π/2 से पाई, यानी कि 90 से 180 के मध्य होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180। मेरे को चाहिए एंगल x/2। तो देखिए मैं x/2 करने के लिए इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, π/4 x/2 π/2। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x/2 cos x/2 tan x/2 सभी के सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब देखिए मेरे को देगा sin x बराबर 1/4, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा? 1 - sin²x। तो देखिए cos x बराबर आ जाएगा 1 - sin x। sin x की वैल्यू क्या है? 1/4 और इसका होल स्क्वायर। तो cos x बराबर हो जाएगा 1 - 1/16 cos²x। तो cos²x बराबर होता है 1 - sin²x। cos²x बराबर आ जाएगा 15/16 और cos x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √15/4। अब देखिए x लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन और cos x पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो cos x यहां से क्या आ जाएगा? 15/4। अब देखिए sin x/2 की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो देखिए cos x बराबर क्या होता है? 1 - 2 sin²। cos x बराबर होता है 1 - 2 sin² x/2। तो 2 sin² x/2 बराबर हो जाएगा 1 - cos x। तो sin² x/2 बराबर हो जाएगा 1 - cos x/2। अब देखिए आ जाएगा sin² x/2 बराबर 1 - cos x। cos x की वैल्यू मेरे पास में आ गई माइनस का √15/4 अपॉन 2। तो sin² x/2 बराबर आ जाएगा 1 + √15/4 अपॉन 2। तो sin² x/2 बराबर आ जाएगा 4 + √15/8 और sin x/2 आ जाएगा √4 + √15/8। देखिए sin x/2 यहाँ पर x/2 कौन सा क्वाड्रेंट में आ गई है? x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो sin x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ये आ गई sin x/2 की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, sin x/2 को sin x/2 बराबर √4 + √15/8। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया अंदर। तो sin x/2 बराबर आ जाएगा √8 + 2/15/16। तो sin x/2 बराबर आ जाएगा √8 + 2/15/4। ये आ गया sin x/2 की वैल्यू मेरे पास में।
अब मेरे को निकालना है cos x by 2 की वैल्यू। अब निकालेंगे cos x by 2 की वैल्यू। देखिए cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। cos x के चार फॉर्मूले करते हुए ध्यान रखना। cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 बराबर 1 प्लस cos x। cos स्क्वायर x by 2 बराबर 1 प्लस cos x अपॉन 2। देखिए cos स्क्वायर x by 2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू मेरे पास में आ गई ये माइनस अंडर रूट 15/4 अपॉन 4। cos स्क्वायर x by 2 बराबर 4 माइनस अंडर रूट 15/16। तो यह आ जाएगा cos x by 2 बराबर अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/4। अब ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, तो cos x by 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया हमारा, ये 2 था, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 8। अब देखिए इसको cos x by 2 बराबर अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/8 इंटू 2 अपॉन 2। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा cos x by 2 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 16। cos x by 2 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4। ये cos x by 2 की वैल्यू आ जाएगी भाई। cos x by 2 बराबर क्या आ जाएगा, cos x by 2 बराबर आ जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4। अब मेरे को निकालना है tan x by 2। देखिए tan x by 2 निकालते हैं। देखिए tan x by 2 निकालेंगे, sin x by 2 अपॉन cos x by 2। तो tan x by 2 बराबर आ जाएगा, sin x by 2 की वैल्यू आ गई थी मेरे पास में अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15/4 इंटू, चलो इसको एक बार ऐसे करते हैं, डिवाइड बाई cos x by 2 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15/4। तो tan x by 2 बराबर आ जाएगा tan x by 2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15/4 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट
8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और से 4 कट जाएगा, 10x/2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 10x/2 अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। इसको मैं लिख सकता हूँ, पूरे को एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ। अब देखिए नीचे वाले के अकॉर्डिंग इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, तो देखिए 10x/2 आ जाएगा अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी 64 माइनस 2 दूनी 4 15 चौक 60, तो ये आ जाएगा 10x/2 10x/2 बराबर आ जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 64 में से 60 गए 4, ये आ जाएगा 2। तो 10x/2 बराबर आ गया 8 प्लस, या 10x/2 बराबर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। ये 10x/2 की वैल्यू आ गई भाई। ये आ गई आपकी 10x/2 की वैल्यू। sin x/2 की मैं निकाल चुका हूँ, cos x/2 की भी मैंने निकाल दी है, और ये आ गई 10x/2 की वैल्यू क्या, 4 प्लस अंडर रूट 15। तो ये था आपका चैप्टर 3 का मिसकलिनियस, जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना आपको। cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 बराबर 3/2। ये प्रूव करना है 3/2 के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है। इसको आपको फेयर कॉपी में करना है भाई इस क्वेश्चन को। देखिए ये दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3 बराबर दे रखा है 3/2। ये प्रूव करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो मेरे को cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए तो 2 cos स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी इस फॉर्मूले से। cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और
2 cos स्क्वायर x को उधर ही रखा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और cos स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन ये 2 था वो डिवाइड में आ गया, यानी cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो मैं इस cos स्क्वायर की जगह रखूंगा इसको 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2x, x की जगह इसका x मेरे पास में क्या है x प्लस पाई बाई 3, x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस cos 2x, x की जगह क्या है x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। cos स्क्वायर x की वैल्यू मैंने निकाली cos 2x के फॉर्मूले से, cos स्क्वायर x बराबर क्या हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x की जगह रख दिया cos स्क्वायर x, इसका x ये है पूरा तो cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस cos 2x, इसका x ये है x प्लस पाई बाई 3 और इसका x ये है। अब देखिए 1/2 सब में कॉमन है, नीचे डिवाइड में है सब में, तो 1/2 बाहर निकाल लेता हूं मैं। अब देखिए यहां से 1 1 1 ये कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो यहां से क्या आ जाएगा प्लस cos 2x प्लस ये आ जाएगा cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos 2 था ना ये 2 को अंदर एंगल में मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ये आ जाएगा। अब देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस ये हो गया cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो देखिए 2 cos x, x इसका पूरा ये 2x प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस y, ये तो आ गया इसका x और ये इसका y, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 3 और अपॉन क्या होता है 2, ठीक है भाई 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y यानी कि 2x प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस y, y क्या है हमारे पास में 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 और ये बंद हो गया। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाया था मैंने 2 cos x प्लस y cos x माइनस y का फॉर्मूला। अब देखिए यहां से 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos, अब देखिए 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 गया 4x, तो यहां से आ जाएगा 2x, ये 2x क्या हो गया 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x cos, अब देखिए 2x से 2x कटेगा और 4 पाई बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 और अपॉन में क्या है इंटू 2 से 2 कटेगा 2 पाई बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है भाई। ये हो जाएगा 4x, 2 से डिवाइड करेंगे cos 2x हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 2x कट गया आपस में 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 अपॉन 2, तो 4 को काटेगा 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई
3, तो ये आ जाएगा देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x 2 cos 2x cos पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से एक पाई गया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 पाई बाई 3। तो देखिए cos 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस 2 cos 2x, यहां से देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया माइनस cos थीटा cos पाई बाई 3। हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए आगे, ये आ जाएगा 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 60, cos 5/3 का मान कितना होगा, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 5/3 को लिख दिया मैंने 1/2, तो 2 से ये 2 कट गया, ये माइनस है बीच में, ये माइनस है बीच में, माइनस 2 से 2 काट दिया, अब ये आ गया देखिए 1/2 3 प्लस cos 2x माइनस का cos 2x, अब देखिए cos 2x से cos 2x कट गया, क्या बच गया 3 पाई बाई 2, क्या बच गया 3 पाई बाई 2। ये आ जाएगा यहाँ से 3/2 जो कि आपके राइट हैंड साइड है, ये आ गया 3 पाई बाई 2 के, ये इसका आंसर है भाई। ये था एग्जाम्पल, आपका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन और देखिए भाई, इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपटीशन का सवाल है भाई। क्वेश्चन क्या है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 डिग्री और साइन 80 बराबर 3/16। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16। अब देखिए इस प्रकार के सवाल में आपको पहले तो ऐसा चूज करना है कि आप जिसकी वैल्यू जानते हो। तो देखिए मैं इसमें साइन 60 की वैल्यू जानता हूँ, क्या जानता हूँ साइन 60 को वैल्यू जानता हूँ, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है भाई, साइन 60 की वैल्यू लिख दी। अब मेरे पास में क्या बच गया, अब मेरे पास बच गया साइन 20 साइन 40
और साइन 80, ये बच गया मेरे पास, क्योंकि इसमें मैं साइन 60 की वैल्यू जानता हूँ। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। अब देखिए इन तीनों में से एक को बाहर निकाल देते हैं। √3/2 साइन 20 साइन 40 डिग्री, और मैं साइन 80 को बाहर निकाल देता हूँ, 80 डिग्री है। अब देखिए इन तीनों में से मैंने एक को बाहर निकाल दिया, साइन 80 को बाहर, इन तीनों में से किसी को भी निकाल दो आप बाहर। अब देखिए साइन 20 साइन 40। अब मैं इसको फॉर्मूला बनाऊंगा एक, क्या फॉर्मूला बनाऊं, यानी कि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो ये आ जाएगा √3/4, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और ये साइन 80 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखिए ये आ जाएगा √3/4 cos a माइनस बी cos a माइनस बी, a मेरे पास में क्या होगा 20 माइनस b, b का मतलब 40 माइनस cos a प्लस b 20 प्लस 40 और साइन 80 डिग्री। अब देखिए ये आ जाएगा √3/4 cos 20 डिग्री, क्योंकि cos माइनस का बचेगा और cos माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो cos 20 बच गया माइनस cos 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब देखिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, अब देखिए करेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा √3/4 cos 20 डिग्री और साइन 80 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू में जानता हूं 1/2 होती है और साइन 80 डिग्री। अब देखिए यहां से ये दोबारा फॉर्मूला बन जाएगा cos a sin b का, 2 cos a sin b। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो यहां से क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 2 से 2 काट देगा, sin 80 बच जाएगा। तो देखिए ये करेंगे √3/4, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड √3/8 हो जाएगा अंदर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये √3/8 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 2 cos 20 sin 80 और माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना, 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस sin 80। ठीक है भाई, अब देखिए ये बन गया 2 cos a sin b, टू cos a sin b। देखिए 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos a
साइन बी साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा cos x sin y। 2 cos x sin y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई माइनस आई x माइनस वाई, ये हो जाएगा √3/8। तो ये आ जाएगा sin x प्लस वाई 20 प्लस 80 माइनस sin 20 माइनस 80 और माइनस साइन 80 डिग्री, यह आ जाएगा √3/8। ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री और माइनस साइन माइनस 60 डिग्री और माइनस का साइन 80 डिग्री। देखिए ये आ जाएगा √3/8 साइन 100 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन 60 माइनस साइन 80 डिग्री, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो प्लस का साइन थीटा, ये आ जाएगा √3/8 साइन 100 को लिख सकता हूँ मैं साइन 180 माइनस थीटा 80। 100 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 180 में से 80 गए 100 बच गए, प्लस साइन 60 और माइनस साइन 80। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा √3/8, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 से ये कट गया, √3/8 इंटू साइन 60, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो 3/16 राइट हैंड साइड आ गई। क्या आ गई? राइट हैंड साइड आ गई। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है बहुत बार। देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।